हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आप सभी लोग जानते हैं हमारी चल रही है रीड प्री लेवल 1 की मैथ्स। एंड हमने पिछली क्लास के अंदर फ्रैक्शन क्लास 5th जो थी उसके अंदर भिन्नों के जोड़ घटाव के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने उस क्लास में प्रैक्टिस करवाने थे, बट क्लास की ड्यूरेशन लंबी ना हो इसीलिए मैंने आज की क्लास के अंदर क्या करवाने उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है जो मैं कल लेकर आई थी। ठीक है, सबसे आप रोक रोक कर ट्राई करते रहना खुद से, है ना। खुद से ट्राई करना ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी नॉलेज बढ़ रही है, आपसे कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को इनको जोड़ना है। अब हमें पता चल रहा है कि क्या है, अंश अलग अलग, सॉरी हर अपने क्या है, अलग अलग है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर एलसीएम लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और हमारे पास में क्या नंबर दे रखे हैं, 2, 4 और 3। तो हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 2 का लिया, 2 से गया मतलब, फिर उसके बाद में फिर 2 से गया और फिर 3 से गया। तो क्या आ गया हमारा एलसीएम, क्या आ गया हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम आ गया 12। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12। तो हम 12 को क्या बना लेते हैं, 12 को हम बना लेते हैं हमारा नया हर। अब हमारे क्या 12 में आप क्या दो, 2 का भाग दो। 12 में 2 का भाग देने पे क्या आया, 6 आया। 6 का आप 1 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस अब क्या करना है, 12 में 4 का भाग दे दो। 12 में 4 का भाग दिया तो क्या आया, 3 आया। 3 का 1 से गुणा करा दो, प्लस 12 में 3 का भाग दो, कितना आया, 4 आया। 4 को 1 से गुणा करा दो, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13, 13/12। अच्छा, अगर आपको उचित ये अपने अनुचित भिन्न के रूप में ही दे रखा है तो आपको यही आंसर करना है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर उसी वे में दे रखा है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब आपको वो कह दे कि नहीं, इसको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप 12 का इसमें भाग दो, कितनी बारी गया, एक बारी गया, एक बच गया, नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा भिन्नों के जोड़ घटाव से रिलेटेड ही है। अब हमारे को फिर से क्या दे रखे हैं, हर अलग अलग दे रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ले लो एलसीएम, 2, 3 और 5 का एलसीएम हमें लेना है। अच्छा, इसको तो इस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सारे अलग अलग हैं, ये तो सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करा दो आपस में, 2 × 3 6, 6 × 5 30। 30 क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। डायरेक्ट इसका अपने एलसीएम निकाल लिया। अब आपने 30 को क्या बना लेना है, अपना नया हर बना लेना है। 30 को नया हर बनाया, अब 30 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 15। 15 का 1 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया, 15। 30 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 10। 10 का गुणा करा दो 2 के साथ में, कितना आ जाएगा, 20। प्लस 30 में 5 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 6। 6 का 4 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया, 24। अब आप क्या कर दो, इनको जोड़ दो। 20 और 24 कितने हो गए, 44। 44 और 55 हो जाएंगे अपने पास में 59। 59 अपना आ जाएगा, 59/30। भाग दे दो 30 की टेबल में, भाग दो, कितनी बारी जाएगा, कितनी बारी जाएगा, एक बारी जाएगा। कितना बच गया, कितना बच गया, 29। 29 बच गया और अपॉन में आ जाएगा 30। ये तो क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। ये क्या हो गया आपके, ये आपके उचित भिन्न में, अनुचित सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया, आपके आंसर हो गया अनुचित भिन्न में। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे को मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं और इसका कराना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का कराने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या करो, इनको अनुचित भिन्न में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो। तो 2 × 2 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये तो क्या हो गया, 5/2 प्लस 3 × 6 कितना हो गया अपने पास में, 18। 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। तो ये हो जाएगा अपने 19/3 प्लस 2 × 3 कितना हो गया, 6। 6 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास में, 7/2 प्लस 3 × 5 कितना हो गया, 15। 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17/3। अब आप देख सकते हो कि ये जो 2 हैं, 5 इधर देखो, 5/2 प्लस 7/2 प्लस 19/3 प्लस 17/3, है ना, ये है ना। अब आप इधर ध्यान से देखो, इन दोनों के हर सेम है, इन दोनों के हर सेम है। जब समान हर होते हैं उनको जब हम प्लस करते हैं तो सिर्फ हमारे क्या अंश ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं हमारे, सिर्फ अंश ऐड हो जाते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, सिर्फ अंशों को ऐड कर लेंगे, इनके अंश को ऐड कर लेंगे। किन के अंश को ऐड करेंगे, 5/2 और 7/2 को ऐड करा हमने। 5/2 और 7/2 को हमने ऐड करा तो कितना आ गया हमारे पास में, 12/2 आ गया। 12/2 आ गया प्लस 19 और 17 को ऐड किया, 36। 36/3 आ गया, 36/3 आ गया।
है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जब आपको दो अनुचित भिन्न दे रखे हो तो आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हो, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या करोगे, 12 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, ठीक है। 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36 प्लस 36 इंटू 2 कितना हो गया, 72, और नीचे क्या आ गया आपके पास में, 6 आ गया, नीचे क्या आ गया आपके पास में, 6 आ गया। तो 36 और 72 कितना हो गया आपके पास में, 108, और नीचे क्या, 6 की टेबल से 108 कितनी बारी गया, 18 टाइम्स चला गया। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको दशमलव भिन्न दे रखे हैं, दशमलव भिन्न का आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो बहुत ही आसान सी बात है, दशमलव भिन्न का जोड़ किस तरीके से करोगे, पहले तो आप लिख दो, पहले तो आप क्या कर दो, लिख दो, भिन्न के नीचे, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगाते जाओ, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते जाओ। अब आपको क्या करना है, जिधर दशमलव के बाद की संख्याओं को बराबर करना है, बराबर करना है तो इधर जीरो लगा दो, जितनी पीछे संख्याएं दे रखी हैं उतनी जीरो लगा दो, आगे भी। इससे क्या होता है, बिल्कुल गलती नहीं निकलती है, ठीक है। 4 और 4 8 हो गए, फिर 4 और 4 8 हो गए, फिर 4 4 4 कितनी बारी है, 5 बारी है, कितना हो गए, 20 हो गए, फिर 4 और 4 8 और 2 10 हो गए, और 4 और 1 5 हो गए। क्या आ गया आपका आंसर, 500.88, 500.88 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कहां गया, अरे हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि आपको क्या दे रखे हैं, ये बार वाली यानी अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति वाली क्या दे रखी है, दशमलव संख्या दे रखी है। अब इस दशमलव संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको खोल के लिख लोगे, क्या कर लोगे, खोल के लिख लोगे। दो तरीके बताए हैं मैंने इनको सॉल्व करने के, या तो आप इनको खोल के लिख के सॉल्व कर लो, या फिर जो दूसरा मैंने तरीका बताया था वो क्या था आपके पास में, कि आप इनको p बटा q के रूप में पहले बदलो और फिर उसके बाद में इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। इनको खोल के लिख लिया, अब इनको जोड़ दो, 7 और 3 10, 10 1 कैरी 11, क्या आ जाएगा आपका उत्तर। अब अगर यहाँ पर 6 और 3 दे रखा होता है ना, यहाँ पर क्या और आगे 3 और 7 दे रखा होता, तो ये 3 और 7 जुड़कर 0 बनाते, ये 11 ये मतलब सॉरी हाँ 10 बनाते, ये कितना बनाते, ये भी 10 बनाते, फिर ये कैरी चढ़ती तो ये क्या बन जाता आपके पास में, 11 बन जाता, है ना। तो इस तरीके से आगे ये बढ़ते जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1.01 बार। क्या बन गया ये आपके पास में, 1.01 बार। अब अगर आपको ऑप्शन में यही दे रखा है तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगर अब आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपको ऑप्शन में कहा है कि p बटा q के रूप में दे रखा है, भले आप क्या, अब आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन आपके कैसे दे रखे हैं, p बटा q के रूप में दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, इनको बदल लोगे, 1 को तो ऐसे ही पड़े रहने दोगे, ऊपर क्या आ जाएगा 01, नीचे क्या आ जाएगा 99, ठीक है। आ गई बात समझ में। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको जोड़ घटाव, इनका जोड़ घटाव करना होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको साधारण भिन्न में बदलना है, यानी p बटा q के रूप में बदलना है। तो 0.13 बार को किस तरीके से p बटा q के रूप में लिखोगे आप, 0.13 बार को ऊपर क्या आ जाएगा, अंश में आपके पास में क्या आ जाएगा, अंश में आपके पास में जो जिस संख्या पे बार है वो आ गई, और फिर नीचे उतनी बारी 9 आ गए। वैसे ही 3.27 का लिखना है तो 3 को पढ़ रहने दो, 27 बटा 99, 9 की टेबल से 27 गया 3 टाइम्स, 9 की टेबल से ये कितनी बारी गया 33 टाइम्स, ठीक है। अब 3 की टेबल से ये कितनी बारी गया बटा 11, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3 से 1/11, 3 से 1/11, ठीक है, आ गया। अब इसके अंदर अब हमें पता है कि जितनी बारी आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसके अंदर 0.47777, तो अगर कोई संख्या बार बार आ रही है तो हम उसको किस तरीके से लिख लेते हैं, हम उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, उस संख्या के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब हमको इसको क्या बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। इसमें एक संख्या पे तो क्या है, बार है, और एक संख्या पे बार नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मूल संख्या में से, मूल संख्या कौन सी है 47, मूल संख्या में से कौन सा अंक घटा देते हैं जिस पे बार नहीं है। तो किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 4 को हम घटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा
जितनी बारी बार है, जितनी संख्या पे बार है, कितनी संख्या पे बार है, एक पे, तो एक बारी तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जितनी संख्या पे बार नहीं है तो कितनी पे नहीं है, एक पे ही नहीं है, तो एक बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 47 में से 4 गए, आपके पास में क्या आ गया, 43 आ गया। आपका आंसर क्या हो गया, 43/90 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का भी क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या दे रखा है, बार वाली संख्याओं को जोड़ना है ना, तो वही जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इनको खोल लो, 7.66666 डॉट डॉट डॉट, आगे 2.636363 डॉट डॉट डॉट, फिर 3.66666, क्या कर लो, अब इनको जोड़ लो, 6 और 6 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 6 और 3 बारी 6 कितने हो गए, 18 और 1 19, फिर 15, फिर 19, नहीं अब की 15 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक और जुड़ गया तो ये 16 हो गया। ये कितना हो गया, ये 19 ही रहा। ये कितना हो गया, ये 16 ही रहा। ये कितना हो गया, ये 19 रहा। एक कैरी आगे चली गई। ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और ये 13। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 13.96 बार। 13.96 बार क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। जब भी आप इस तरीके से जोड़ोगे ना, लास्ट वाला जो एक नंबर होगा ना, वो आपको कम ही मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि अगर आपके आगे यहाँ पर क्या होता, अगर आपके यहाँ पर आगे, ध्यान से इधर बात को देखना, अगर आपके यहाँ पे 666 दे रखा होता, अपन आगे और खोलते, 3-4 डिजिट और खोल लेते, और यहाँ 66 दे रखा होता, तो ये 666 जुड़कर कितने बनते, ये 66 जुड़कर 18 बनते। 18 बनते तो यहाँ पर एक कैरी लग जाता, ये क्या बन जाता आपका, ये आपका 16 बन जाता। फिर 16 आगे कैरी गया, वो 19 बना। अब यहाँ पर आपका एक कम आ रहा है, वापस से आपका अब आगे तो क्या है, 9696 चल रहा है, और यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया। तो वहीं अगर आपके आगे 6363 दे रखा, 63 और 6 ऐसे दे रखा होता, तो ये जुड़कर क्या बनाते, ये जुड़कर 15 बनाते, इधर एक कैरी जाती तो एक इसमें बढ़ जाता, वो क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो इस तरीके से ये आगे चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये आगे चलता रहता है। इसलिए हम इसको 9696 जब हमारे 2 बारी आ गया, तो हम 96 को क्या मान लेते हैं, ऐसी संख्या मान लेते हैं जो इसके अंदर बार बार रिपीट हो रही है। आ गई बात समझ में। अब इसको आपसे पूछ लिया जाए P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में पूछ लिया जाए तो भी आप कर सकते हो। किस तरीके से, 13 ऊपर 96/99। ठीक है, 3 की टेबल से 96 कितनी बारी चला जाएगा, 32 टाइम्स। 3 की टेबल से 99 चला जाएगा 33 टाइम्स। कितना आ जाएगा आपके, 13 से 32/33। ये आपका क्या आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया वो। हाँ, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ये आपका किस में आ गया, बार वाले रूप में आ गया। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ने का। तो हमें पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ते हैं हम, एक तो इस तरीके से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, पहले हम इनको अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। दूसरा क्या तरीका मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, कि आप क्या करो, सिर्फ इनके पूर्ण संख्या भाग को जोड़ लो। क्या करो आप, सिर्फ इनके पूर्ण संख्या भाग को जोड़ लो, और बाकी जो भिन्न भाग है उनको अलग जोड़ो। ठीक है, पूर्ण संख्या भाग कौन कौन से हैं, 9। कितनी बारी है, 6 बारी 9 है अपने पास। ठीक है, एक तो हमने ये जोड़ना है, एक तो 6 बारी ये जोड़ना है, और उसके बाद में हमको क्या कर लेना है, अलग से लिख लेना है। प्लस लगा के ही लिखना है, बिना प्लस लगाए लिख दिया तो वो मल्टीप्लाई में काउंट हो जाता है। तो ब्रैकेट लगाने से पहले प्लस जरूर लगा लेना। तो क्या हो जाएगा, ये 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 5/7 प्लस 6/7। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 54 आ गया, क्योंकि 9 कितनी बारी है, 6 टाइम्स है। 9 × 6 कितना हो गया, 54। प्लस इनको जोड़ लो, सबके क्या हर समान है, सबके हर समान है तो 7 आ जाएगा। इतनी बड़ी लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं थी। सबके हर क्या है, सबके हर 7 समान है, क्या है, 7 आ जाएगा। अब ऊपर जोड़ो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 × 5 15 और 21, 21/7 आ गया। 7 की टेबल में 21 कितनी बारी गया, 3 बारी गया।
तो 54 प्लस 3 आपका उत्तर आ गया 57। तो जब आपने इन मिक्स फ्रैक्शंस को जोड़ा तो आपका उत्तर क्या आ गया 57 आ गया। ये वो 10 क्वेश्चंस थे, ये वो 10 क्वेश्चंस थे जो मैं कल की क्लास में आपको करवाना चाहती थी, बट टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं नहीं करवा पाई थी। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी होगी कि किस तरीके से आपको फ्रैक्शंस को जोड़ना है, घटाना है। ठीक है, मैं यही कहती हूं कि एक क्लास में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना, कुछ लिमिटेड ही कर सकते हैं। अलग अलग क्लासेस, जब अपनी ये थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तब अपन एमसीक्यूज लेकर आएंगे, तब अपन जरूर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी। बट अभी क्लास में आपको दोनों चीजें करवानी पड़ रही हैं, तो आप क्या करिए, आप जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, उससे पहले रुक के खुद करिए। आप उसको देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने देख लिया, ये तो अब इसको सॉल्व करने का क्या ही मतलब। तो आप वैसा मत करिए, आप पहले वीडियो रोकिए और फिर उसको सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, मैंने खुद ने भी प्रैक्टिस करी है, मैम ने तो करवाया ही है, मैंने भी खुद ने साथ साथ में प्रैक्टिस करी है। ठीक है, चलिए अब अपन आज के अपने मुद्दे पे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास थी, आज की जो हमारी क्लास है वो अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्या के ऊपर है ना। हमने फर्स्ट क्लास में जो हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास हुई थी उसमें भी अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी कि वो क्या होती हैं। ठीक है, और अब आज की क्लास में हम थोड़ा सा उसके डिटेल में जहां से क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो देखेंगे कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभाज्य भाज्य संख्या में से आते हैं, जो फैक्चुअल बातें आपको याद रखनी है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है ना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो ये थ्योरेटिकल कुछ अपन आज की क्लास में देखेंगे, और फिर उसके बाद में अपन कल की क्लास में भाज्य और अभाज्य संख्या में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आप देखते ही पता कर सकते हो कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। ऑप्शन आते हैं ना कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन आता है इस तरीके का। तो वो वाले क्वेश्चंस की कल की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हम उनकी ट्रिक्स भी देखेंगे कि किस तरीके से आप देखते ही पहचान सकते हो कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की ये बात। सबसे पहले तो क्या है कि ये वो प्राकृतिक संख्या होती है, ये वो प्राकृतिक संख्या होती है जो सिर्फ एक से या खुद से ही विभाजित होती है। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से या खुद से अपने विभाजित होती है, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। यानी वो और किसी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रखती, और किसी नंबर के साथ में उसका कनेक्शन खुद से है और एक के साथ में, तो वो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, वो हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। एक बात आपको जो याद रखनी है, इसके अंदर एक जो शर्त होती है, जो अभाज्य संख्या की एक जो कंडीशन होती है, वो क्या होती है, वो बात आप अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख लेना। क्या बात होती है कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर, 2 ही गुणनखंड होते हैं। अगर किसी संख्या के 2 गुणनखंड नहीं है, अगर किसी संख्या के 2 गुणनखंड नहीं है, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, वो संख्या भाज्य हो जाएगी। भाज्य संख्या का यही नियम है, भाज्य संख्या का नियम है कि जिस संख्या के 2 से ज्यादा है वो भाज्य। तो अब 2 से कम यानी एक अकेला ऐसा क्या है, एक अकेला ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है ना ही क्या है, अभाज्य है। क्यों? क्योंकि भाज्य की कंडीशन, कॉम्पोजिट नंबर की कंडीशन क्या है कि 2 से ज्यादा क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। 2 से ज्यादा अगर आपके पास में फैक्टर है तो आप क्या हो जाओगे, अपने भाज्य संख्या हो जाओगे, कॉम्पोजिट नंबर हो जाओगे। ठीक है, और वहीं अगर आपके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 2 गुणनखंड हैं, तो आप क्या हो जाओगे, आप अभाज्य संख्या हो जाओगे। लेकिन एक अकेला ऐसा नंबर है, कौन, एक भैया ऐसे हैं जिनका सिर्फ खुद से ही कनेक्शन है, इनका किसी और से, ना 2 से है, ना 3 से है, ना आगे किसी और से है। तो एक क्या हो जाएगा, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, ये एक यूनिक नंबर है, विशिष्ट संख्या है। एक क्या हो जाएगा, एक विशिष्ट संख्या है, यूनिक नंबर है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब ये बात आपको 2 इसके अंदर कंडीशन अभाज्य संख्या की आपको 2 कंडीशन, एक तो पहली कंडीशन ये हो गई कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से, एक होएगा और वह स्वयं संख्या खुद होएगी। ठीक है, 2 कंडीशन याद रखनी है कि इसके 2 फैक्टर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक होएगा और स्वयं वह संख्या खुद होगी। तो वो कैसी संख्याएं हो जाएंगी, वह हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 2 की बात करें तो 2 सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से हो सकता है। 3 और 1 खुद से हो सकते हैं। 5
5 और 1 खुद से। अच्छा, अब ना पहली क्लास के अंदर क्या हुआ, पीपीटी के अंदर 7 की जगह गलती से 6 छपा हुआ था। तो कभी कभी हो जाता है ना, आपको उस पर इतना टेंशन नहीं लेना। मैंने एक कमेंट में मैंने नीचे बताया भी था कि वो गलती से छप गया है, बट नहीं, सारे जने लगे हैं उस एक 6 को पकड़ के। बाकी जो पढ़ा रही हूँ उस पर कोई ध्यान नहीं है। जो 6 मैंने गलत बोल दिया ना, 6 यहाँ पे गलत छपा हुआ आ गया, उसके पीछे सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अपन टाइप कर रहे हैं, अब सर टाइप कर रहे थे 2 3 5, 5 के बाद में 6 आता है तो सर ने 6 टाइप कर दिया होगा। तो वो थोड़ा सा ऐसे आप लोग कोऑर्डिनेट किया करो। ठीक है, आगे क्या है, 7, 7 भी अब जैसे 1, तो ऐसी संख्याएं जो 1 या खुद से ही विभाजित हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आ गई बात समझ में। अब अपन बात कर लेते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और 2 क्या है, 2 की क्या विशेषता है कि एक तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ही, साथ में ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी कि ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ जो कि एक पूरी अभाज्य संख्याओं के ग्रुप में जो एक इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है, वो कौन है हमारा, वो 2 है। बाकी आप देखोगे ना, जितनी भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसकी बात मैं आपको बता चुकी हूं। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग सम नहीं होता है, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। आप करके देखो, 3 का वर्ग क्या आएगा, 9 आएगा। 5 का वर्ग क्या आएगा, 25 आएगा। 7 का वर्ग क्या आएगा, 49 आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो, सारे ये क्या आ रहे हैं, ये खुद भी क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं। ये खुद भी क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं, सम नहीं आ रहे। लेकिन 2 क्या है, 2 खुद सम संख्या है। सम का स्क्वायर आप करोगे, यानी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे, तो आपके पास में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सॉरी, 2 का स्क्वायर करोगे, सम का स्क्वायर नहीं, इवन का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। ये भी क्या है, एक, ये भी एक सम संख्या है। तो क्या हो जाएगा, क्या बात अपने आ जाएगी कि किसी भी अभाज्य संख्या का आप वर्ग करोगे तो वो कभी भी सम नहीं होगा, कभी भी वो इवन नहीं होगा, सिवाय किसके, सिवाय 2 के। 2 का आप अगर स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या है, 2 है। सबसे छोटी जो अपने सम अभाज्य संख्या है वो भी क्या है, 2 है। और सबसे छोटी क्या, एकमात्र ही हमारी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। अच्छा, आपने पिछली वाली का भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़े आगे। अब अपन देख लेते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में, क्योंकि अब इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये टेबल आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। याद क्या, बहुत ही आसान है। आप इसको सीक्वेंस में, यहाँ पे बात, इसको सीक्वेंस में याद कर लो। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसको आप 2-3 बार बोलोगे ना, कोई राग पकड़ लो, एक राग में आप इसको बोलोगे ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1 से 10 तक कौन सी अभाज्य संख्या है। 2 हमारी अभाज्य संख्या, 3 भी, 5 भी, 7 भी। तो टोटल कितनी 1 से 10 तक हो गई, 4। 11 से 20 तक कितनी है, टोटल 4 है। कौन कौन, 11, 13, 17 और 19। अब आप इनमें नोटिस करो, सारी की सारी संख्याएं क्या है, ऑड है। सारी की सारी ऑड है, सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारी जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, विषम है, ऑड है। ठीक है, 11 से 20 तक क्या हो गए, 4 हो गए। उसके बाद 21 से 30 तक 2 है। कौन कौन सी, 23 और 29। फिर 31 से 40 तक कितनी है, 2 है। कौन कौन सी, 31 और 37। ऐसे ही 41 से 50 तक 3 है, 41, 43, 47। ठीक है, अब इतनी कोई आगे आपसे पूछी नहीं जाती है, बट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे दिया आपको कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, निम्न में से क्या नहीं है। और आपको इनके अलावा ये तो कुछ 3 ऑप्शन में इनमें से कोई दे दी और एक ऑप्शन में इनके अलावा दे दी। तो अगर आप ये टेबल ये पढ़ी हुई होगी तो वो वहां पे काम आएगी आपको, उसको सॉल्व करके या कुछ उसमें दिमाग लगा के नहीं। आपकी ये टेबल याद करी हुई होगी तो आप फटाफट से छांट लोगे कि हाँ, ये जो है
इनमें से अगर कोई 3 ऑप्शन है तो वो तो क्या हो जाएंगी, अभाज्य हो जाएंगी। तो जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या का हो जाएगा। ठीक है, 51 से 60 तक कितनी है, 2 है, 53 और 59। 61 से 70 तक है 2, 61 और 67। 71 से 80 तक है 3, 71, 73, 79। 81 से 90 तक है 2, 83 और 89। 91 से 100 तक है एक ही, कौन सी, 97। तो अगर आप टोटल देखो तो टोटल आपकी 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। टोटल आपकी 1 से 100 तक 25 हो जाएंगे। अब इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं टोटल, या 1 से 25 तक कितनी है, 25 से 50 तक कितनी है। तो वो भी एक बार देख लो कि 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपके पास में, 25। 1 से 25 तक टोटल कितनी है आपके पास में, 9। 1 से 50 तक टोटल कितनी है आपके पास में 10 संख्या, 10 टोटल आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 75 तक कितनी है, 21। और 25 से 50 तक कितनी है, 6 ही है। फिर 50 से 75 तक कितनी है, 6 है। 75 से 100 तक कितनी है, 4 है। ठीक है, 50 से 100 तक कितनी है, 10 है। और अब आपसे 1 से, ये गलत लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा आपके 200, क्योंकि 1 से 100 तक तो अपन पढ़ चुके हैं, 1 से 100 तक अपन पढ़ चुके हैं ना। तो 1 से 100 तक तो कितनी है, 25 है। और 1 से 200 तक कितनी हो जाएंगी, हमारे 46 हो जाएंगी। तो ये टेबल और ये वाली टेबल, ये वाली बात और ये वाली टेबल आपको याद करनी है। इनसे आपके बहुत क्वेश्चंस का मैटर इकट्ठा हो सकता है। अगर आपके अभाज्य संख्या में से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन निकल कर आया जिसमें सिर्फ 2 डिजिट संख्याएं पूछी हैं, यानी 1 से 100, 1 से 99 तक मान के चलो, सॉरी 1 से 99 नहीं, 11 से 99 तक, 11 से 99 तक की आपको पूछी है, इनमें से कोई नंबर दे रखे हैं और कह रखा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है या कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपका काम इस टेबल से ही हो जाएगा। आपका काम इस टेबल से ही हो जाएगा, आपको कोई ट्रिक नहीं याद करनी पड़ेगी निकालने के लिए। हाँ, अगर 100 से ऊपर की आती है, 3 डिजिट्स की आती है, या 4 तक तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे, बट अगर 3 डिजिट की आती है तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपका काम इधर से ही हो जाएगा अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो। ठीक है, ओके, ये भी तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़े आगे। अब आप क्या, अपने अपन ने क्या देख ली, अभाज्य संख्याएं देख ली। अब अपने क्या आ गई है, भाज्य संख्याएं आ गई हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी बाकी संख्याओं का, यानी कि अभाज्य तो क्या थी, अभाज्य अलग आइसोलेट होकर रहना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, तो या तो वो खुद से संबंध रखती थी या फिर एक के साथ में रखती थी, एक से ही दोस्ती रखती थी। अब भाज्य संख्याएं क्या है, एक्सट्रोवर्ट है थोड़ी, है ना, वो तो इंट्रोवर्ट थी। भाज्य संख्याएं हमारी कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, इन सबसे दोस्ती रखते हैं। ठीक है, सब इनके दोस्त हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या हो जाएंगी, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। इस बात पे ध्यान रखना, कितना पूरा पूरा भाग जा रहा है वो हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4 हो गई, तो 4 के अंदर 4 का तो भाग जाता ही है, 1 का भी भाग जाता है, लेकिन अगर आप इनके गुणनखंड निकालो तो 2 इंटू 2 भी तो क्या है, इसके गुणनखंड है ना, है ना। वैसे ही 6 की अगर हम बात करें तो 6 में 6 का और 1 का तो जाता ही है, साथ में अगर आप इनके गुणनखंड निकालो तो 2 इंटू 3 भी क्या हो जाएंगे, इनके गुणनखंड होते हैं। वैसे ही अगर आप 8 की बात करो तो 8 में 8 का तो जाएगा ही, 1 का भी जाएगा, साथ में 4 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, है ना। 9 की बात करो तो 9 में 9 का जाएगा, 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, और बस इतना ही। फिर 10 की बात करो, 10 में 10 का जाएगा, 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, 2 का जाएगा। ठीक है, 12 की बात करो, 12 में 12 का तो जाएगा ही, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। इस तरीके से, यानी कि अपने अलावा, अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा भी इनके क्या है, और भाग जा रहे हैं। अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा भी इनकी बाकी संख्याओं में भी क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो वह कैसी संख्याएं हो जाएंगी, वह हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद में अगर बात करें, 4 सबसे हमारी क्या है, छोटी भाज्य संख्याएं हैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट
कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो वो तो हो जाएगा हमारे 4, और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, इस चीज का अपन ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। बढ़े आगे, हाँ जी। अब हमारे आ जाती है सहअभाज्य संख्या। अब हमारी क्या आ जाती है, सहअभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, तो ऐसी संख्या जिनका HCF क्या हो, सिर्फ एक आ रहा हो। HCF क्या होता है, हमारा महत्तम समापवर्तक। क्या होता है ये चीज, इसको समझा देती हूं पहले। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF को हम लिखते ही क्या है, यहां पे देखेंगे ध्यान से। HCF को हम क्या मानते हैं, मानते कह रही हूं, HCF को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड, कॉमन यानी कि जो सेम है ना, जो सेम है। अब आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 4 और आपको दे दिया जाए 6, 4 के गुणनखंड लिखो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1, ये तो क्या हो गए, 4 के गुणनखंड हो गए। साथ में अगर आपको 6 का बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि इनके अंदर सेम क्या है, तो आपको पता है कि इनके अंदर क्या सेम है, एक तो इनका 2 सेम है, साथ में इनका 1 भी सेम है। अगर अब आपसे इनका HCF पूछा जाए, HCF पूछा जाए किसका, 4 और 6 का, 4 और 6 का HCF पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। 2 क्यों आया, कैसे आया, आप समझे कि 4 के फैक्टर्स जब आपने लिखे, 4 के गुणनखंड, वैसे हम HCF और LCM निकालना आगे की क्लासेस में पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि वो पूरा सिलेबस का पार्ट है टॉपिक, तो अभी छोटे में समझो कि 4 हमारा क्या है, 4 और 6 हमारे क्या, देखो 2 नंबर दे रखे हैं, अब आपको इसका क्या बोला है, HCF निकालने को। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो कॉमन आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो इसमें आप देख रहे हो 2 इनके अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, साथ में इनमें 1 भी कॉमन आ रहा है। तो वो जो कॉमन आ रहे हैं, अगर हम उनका गुणा करा दे, यानी उनका हाईएस्ट पूछ रखे हैं, हाईएस्ट पूछ रहे हैं, तो अगर हम उनका गुणा करा दे तो हमारे पास में क्या आ जाता है, HCF आ जाता है, किसका, जो भी संख्या दे रखी है। इधर 4 और 6 थे तो 4 और 6 का HCF कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब आपसे क्या बोला गया है, अब आपसे ये बात बोली गई है, इसको हम हटा देते हैं रास्ते से। आपको HCF समझ में आ गया, तो अब अपन इसकी बात करते हैं वापस से। हाँ, तो अब क्या बोला गया है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF आपके पास में क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, यानी कि उनमें और कुछ सेम ना हो, ना 2 सेम हो, ना 3 सेम हो, कुछ भी उनमें सेम ना हो, उनके गुणनखंड में सिर्फ 1 ही सेम हो। क्या, 1 ही सेम होगा, अगर उनके गुणनखंड में, अगर सिर्फ 1 ही सेम होगा उनके गुणनखंड में, तो वो कैसी हो जाएंगी, वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, वो सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी कि वो दोनों संख्या भाज्य हैं, अभाज्य हैं, कोई उसकी कंडीशन नहीं है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है 8 और 9, अब आपको ये 8 और 9 दे रखा है, अब आपको ये बताया कि ये 8 और 9 दोनों ही भाज्य है, दोनों ही क्या है, भाज्य है। हाँ, क्योंकि 8 में 8 का भाग भी जा रहा है, 1 का भाग भी जा रहा है, इन दोनों के अलावा 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है ना। वैसे ही 9 में भी 9 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 का भी भाग जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, आप लिखो 8 के फैक्टर्स आप लिखो, कितना है, 8 का 1 भी फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होता है, 4 भी फैक्टर होता है, 8 का 8 खुद भी फैक्टर होता है ना। इसके अलावा आप 9 का लिखो, 9 का लिखोगे तो 9 का आप 1 भी होता है, 3 भी होता है, और 9 खुद भी होता है। तो इनमें सेम क्या आ रहा है आपके पास में, ओ माय गॉड करंट आ गया। हाँ, तो इनमें सेम क्या आ रहा है आपके पास में, इनमें सेम आपका 1 आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है, और कोई नंबर सेम नहीं आ रहा। जैसे अगर आपसे 8 और 10 बोल दिया जाए, 8 और 10 बोल दिया जाए, तो 8 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, 10 में भी 2 का भाग जाता है, यानी कि 2 इन दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो 2 भी, 1 तो हो गई, साथ में 2 भी इनका क्या आ रहा है, 2 भी HCF के अंदर काउंट करवाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या नहीं मानी जाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं नहीं मानी जाएंगी। लेकिन 8 और 9 में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 1 ही कॉमन आ रहा है, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं
हो जाएंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि दोनों संख्या स्वयं क्या हो, अभाज्य हो। दोनों संख्या स्वयं अभाज्य हो, ये बात, ये चीज की कोई जरूरत नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोनों क्या होंगी, दोनों खुद भी क्या होंगी, अपने अभाज्य होंगी। जैसे कि एग्जांपल ले लिया 8 और 9, 8 और 9 क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, इनमें बाकियों का भी भाग जा रहा है ना, लेकिन फिर भी ये साथ में मिलकर क्या बना रही है, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स बना रही है। आ गई बात समझ में? इससे ज्यादा आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि कोई समझा सकता है आप लोगों को कि क्या सहभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या है। ठीक है, एकदम बेस लेवल पे चल रही हूं मैं, बेस लेवल पे, ताकि बात डायरेक्ट दिमाग में हिट करे और आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अपना काम ये नहीं है कि अपन बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज यूज करें समझाने के लिए, अपना काम सिर्फ इतना है कि भाषा इतनी आसान हो कि आपके तक उसका जो भी मेरा जो कम्युनिकेशन अपन कर रहे हैं, अपन उसका मेरा जो भी कहने का मतलब निकल रहा है वो आपके तक पहुंच जाए। बस इतना ही अपना काम है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आगे। चल फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद में हमारे आता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं? अब ऐसी संख्याएं, ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जो अंतर है ना, वो क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, जिनके बीच का अंतर क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, वो क्या हो जाएंगी, हमारे जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। तो जैसे अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर, उनका ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर क्या आ रहा हो, आपके पास में 2 आ रहा हो, वो क्या होंगी, वो हमारे अपने जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब 1 से 100 तक कितनी है टोटल? टोटल 8 अपने पास में क्या होती है, 8 टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, 8 अपने जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन से? 3 और 5, दोनों का अंतर क्या है, 2 है। 5 और 7 अंतर क्या है, 2। 11 और 13, 17 और 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास में, 2 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। आ गई बात समझ में? आज की क्लास में हमने अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, इसके अलावा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 1 से 100 तक कितनी है, 1 से 200 तक कितनी है, 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75, 25 से 50, 75 से 100, 50 से 75, सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने, सारे टाइप के फैक्चुअल चीजों को हमने देख लिया है। साथ में जो वो सारणी है, जो वो टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। कहाँ गई ये टेबल? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साधन होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 4 संख्याएं दे दी जाए, और वो 4 संख्या आपकी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 अंकीय संख्याएं हैं, यानी कि आपके 10 से लेकर 99 तक के भी 11 से, सॉरी 11 10 एक ही मान लो, 10 से लेकर 99 के बीच में आपकी वो संख्याएं पहुंच रही हैं, है ना। तो आपके लिए आसान होगा अगर आपने ये टेबल याद कर रखी होगी, आपको कोई ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट याद करी हुई चीज आपके क्या हो जाएगी, हिट कर जाएगी दिमाग पे कि हाँ ये उस टेबल में मैंने पढ़ा था, कि उस टेबल में क्या दे रखी थी कि 73 जो है हमारे पास में, वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इस तरीके से आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे आसानी से। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में अगर आपसे अगर कह रही हूँ, कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अभाज्य संख्याओं की ट्रिक्स देखेंगे कि अगर जो 99 से ऊपर की यानी 3 अंकीय संख्याएं आपको दे दी जाए, 3 डिजिट संख्याएं दे दी जाए, तो उसमें आप किस तरीके से पता लगाओगे कि कौन सी अभाज्य है और कौन सी भाज्य है, या 3 डिजिट से भी ज्यादा की दे दी जाए तो उनमें कैसे पता लगाएंगे हम। ठीक है, वो हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पिछली क्लासेस को रिवाइज करते रहिए और खुश रहिए, आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद।